मच्छिंद्र नाथ वह करके सपना दिया। किस प्रकार की सपना? हाँ बेटा, ये याद तुम किस लिए सोए हो? यह सूर्य नारायण के उदय से पहले यह कहा तो उत्तर का दृक, यह जहां पड़ता है चंदन का वृक्ष के नीचे आकर के मुझसे मुलाकात करो बेटा। नहीं तो बेटा यह तुम्हारा राजपाट, धन दौलत, माँ और वह शरीर जलकर किया भस्म हो जाएगा बेटा। भगवान, उस समय मैं बहुत निदान बालक थी। मैं ना उतना सोचकर ना उतना समझकर कहां चला तू उत्तर का दृक या जहां पर थे चंदन का वृक्ष। भगवान, जब मैं चंदन के वृक्ष के नीचे गया वहां पर साधु बादशाह ध्यान में, प्रभु परमात्मा की ध्यान में नील थे। मैंने जाकर प्रणाम किया। साधु ने कहा बेटा, ये इतने अंधकारात्मक तुम्हें यहां आने का क्या कारण है? मैंने कहा प्रभु, रात में मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा, आज वह सपना की परीक्षा करने के लिए यहां तक आया हूं प्रभु। साधु ने कहा बेटा, तुम्हारा सपना नहीं, वह तुम्हारा छठी रात की ग्रह है बेटा। मैंने कहा प्रभु, फिर वह ग्रह कैसे कथित होगा? तो साधु ने कहा बेटा, ग्रह कथित होने से पहले तुम्हें यहां पर सत्य और सुगंध खाना होगा। उस समय मैं बहुत निदान बालक थी। मैं ना उतना सोचकर ना उतना समझकर वह साधु के साथ मैंने सत्य कर दिया। सत्य करने के बाद यह सारी राजर्षि पोशाक अंग से खुला दिया। ईश्वर जी हो जोगी के पोशाक अंग से खुला दिया। और यह ज्ञान गुदरी एक भाषण की झोरा, मोहनी बांसुरी, गले में अलग की बानी और साथ में एक सरंगी देकर के कहा बेटा, तुम जोगी बन गया, अब तो यहां से लौटकर अपने मां के पास नगर विराट चला जाओ बेटा। क्या? और तो अपने मां के हाथ से मुट्ठी भर भीख मांगकर या ऋषिराज की झोला की भर दो बेटा। उस समय में साधु की वचन मानकर यह जोगी फकीर का वेश बनाकर मैं अपने माता जी की दरबार चला। और मां की दरबार में लगा करके बैठ गया और वह मां के हाथ से मैं भिक्षाटन करने के लिए शुरू किया। तो उस समय हमें एक रोज या 2 रोज करते हमें वहां पर 7 रोज बीत चुका। मां भिक्षा दान करने के लिए नहीं आई। 8वां रोज होते ही वह मां अपने
अपने हाथ से भीख लेकर भिक्षा दान करने के लिए आई। जब मां भिक्षा दान करने लगी तो उस समय मां के दरबार में एक सोने के पीढ़े में हीरामणि सुगना थी। वह हीरामणि सुगना मां से बोली, जो मां ये रुक जा मां, आज तू कौन सी जोगी की भिक्षा दान करने के लिए जा रही हो? मां वो जोगी नहीं, वो तुम्हारी कोई की यह संतान है मां। उस समय मां भीख देने के लिए रोक दिया और मुझसे सारी नाम ठिकान ये सारी परिचय मां पूछने के लिए कोशिश किया। तो मैं अपने मां से छल कर ले सारी नाम ठिकान मैं छिपा लिया। फिर मां अपने हाथ से भिक्षा दान करने लगी तो फिर वह चंडाल मां से बोली, जो मां रुक जा मां, अगर दिल में विश्वास न होती है तो 7 पीपल की पात तोड़ करके ले आओ और 7 टुकड़े वस्त्र मंगा करके ले आओ मां। और 7 पीपल की पात अपने सीने पर रख दो और वह 7 टुकड़े ये वस्त्र से अपने सीने की बांध दो मां। अगर यह तुम्हारी पुत्र होगी तो सूखे हुए सीने से दूध निकलकर वह जोगी के मुख में चला जाएगी। भगवान मां वैसा ही किया। ये 7 पीपल की बात अपने सीने पर रखकर 7 नए वस्त्र से अपने सीने की बांध ले और एक तरफ मां और एक तरफ मां खड़े हो गया। न जाने ईश्वर की माया मां के दरबार में चारों ओर फिरने लगा। या उस समय अभी ईश्वर जी के जब माया फिर लई अब सुखल सीना से लगी वहां